दिन में 2 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें इंसानों से सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इन्हीं 2 घंटों में डॉक्टर्स से एनेस्थीसिया की डोज़ ज़्यादा हो सकती है। इन्हीं 2 घंटों में ड्राइवर्स जो हैं वो उनके एक्सीडेंट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्हीं 2 घंटों में सीईओज़ और बॉसेस ज़्यादा गुस्सा करते हैं और मिस्टेक्स करते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 2 घंटे कौन से हैं और ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए हमें इंसानों को अपना एक जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको समझने की ज़रूरत है। साइंटिफिकली उसको सर्कैडियन रिदम कहा जाता है। तो सुबह में जब हम उठते हैं, एवरेज पे अगर एक आदमी आम इंसान दिन को सुबह 7 बजे उठता है, तो तकरीबन 2 बजे तक जो है 7 घंटों में उसका जो एनर्जी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो इंटेलिजेंस है और उसकी जो साउंड जजमेंट है, उसका जो उसके लेवल्स में आहिस्ता-आहिस्ता कमी हो जाती है और वो ट्रफ लेवल्स पर पहुँच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली सर्कैडियन रिदम जो है उसका कंट्रोल हार्मोन के पास है। तो 2 तरह के हार्मोन हैं जो कि हमारे सर्कैडियन रिदम में एक रोल अदा करते हैं। एक है कॉर्टिसोल जो सुबह उठने में हमें मदद देता है, सुबह हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है और हम उठते हैं और काम करने के काबिल बनते हैं। एक हार्मोन है मेलाटोनिन, वो शाम को हमें रिलैक्स होने में और सोने में हमारी मदद करता है। तो ये 2 तरह के हार्मोन जो हैं वो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को देख रहे होते हैं। जब हमें जागे हुए 7 घंटे या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा वक़्त होता है, तो हमारी एनर्जी के लेवल कम हो जाते हैं, हमारी जजमेंट जो है वो थोड़ी-सी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इस औकात में हमें करना क्या चाहिए? इन औकात में जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, वो है कि हमें नैप ले लेना चाहिए, हमें कैलूला कर लेना चाहिए। तो अगर हम कैलूला कर लें, तो हमारे जो एनर्जी के लेवल हैं, वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो बेहतरीन कैलूला करने का ये तरीका है कि आप 10 से 15 मिनट के लिए सो जाएँ और जब दोबारा आप उठेंगे तो आप बड़े रिफ्रेश्ड होंगे। दुनिया में इस पे बहुत सी रिसर्च हुई है। इटली में पुलिस ऑफिसर्स को सुबह की और शाम की शिफ्ट के दरमियान जो लोग 10 से 20 मिनट सोए हैं, उनकी एक्सीडेंट होने की रेशो कम हो गई। यूके में एक स्टडी हुई, उन्होंने देखा कि जो ऐसा वक़्त जिसमें सबसे ज़्यादा लेस प्रोडक्टिविटी होती है, वो कौन-सा है? तो वो 2 बज के 55 मिनट था। एग्ज़ैक्टली दरमियान है 2 और 4 की। तो 2 से 4 बजे के दरमियान हमारे एनर्जी एनर्जी के लेवल बहुत कम होते हैं। तो एक इसका जो बेहतरीन तरीका है, उसे आप कह सकते हैं कि चाय कैलुला। वो कैसे होगा? आप 10 मिनट के लिए सो जाएँ और उसके बाद फ़ौरन से एक चाय का कप पिएँ, जिससे आपके जो हैं रिफ्रेश होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अगर आप कॉफ़ी लवर हैं, तो फिर आप नैपचिनो ले सकते हैं। आप उठने के फ़ौरन बाद एक कॉफ़ी का कप लें और आपकी कैफ़ीन की वज़ह से एनर्जी बूस्ट होगी, आप ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएँगे। कुछ लोग जो कि कॉफ़ी पीने या चाय पीने के बाद भी सो सकते हैं, तो वो दोपहर का जो 10 मिनट का नैप है, उससे फ़ौरन पहले कॉफ़ी का 1 कप या चाय का 1 कप पी लें, तो उठते ही उनमें एनर्जी होगी, वो एनर्जाइज़्ड होंगे और रिफ्रेश्ड भी होंगे। कुछ दुनिया के ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जिनमें जो है आपकी जो अलर्टनेस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि नासा के पायलट हैं, जैसे कि एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल वाले लोग हैं, तो और इनको तो बड़ा ज़रूरी होता है कि ये नैप लें और इनकी प्रोफ़ेशनल रिक्वायरमेंट है कि ये दोपहर में नैप ज़रूर लेते हैं। तो जो ट्रफ लेवल्स हैं जिसमें हमारी एनर्जी कम होती है, आम तौर पे जो 2 से 4 बजे तक होता है, 2 घंटे तकरीबन। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो ये थोड़ा-सा अर्ली हो जाएगा और अगर आप 8 बजे उठते हैं तो ये थोड़ा-सा लेट होगा। हर आदमी के लिए ज़रूरी है, काम करने वाले आदमी के लिए, कि वो इस अपने ट्रफ लेवल्स का अंदाज़ा करे कि वो कब होते हैं। अब ट्रफ लेवल्स में हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा जो इंसाइटफुल वर्क है या बहुत ज़्यादा जो लॉजिकल वर्क है वो ना करें। अच्छा, अब हमें अपने दिन की जब डिवीज़न करनी है तो वो लोग जो कि सुबह जल्दी उठते हैं, उनके लिए बेहतर है कि लॉजिकल वर्क जो है वो सुबह के वक़्त करें। उसमें मैथ है और साइंस। अगर आपके काम में मैथ और साइंस ज़्यादा है तो बेहतर है कि जो फर्स्ट हाफ़ है 2 बजे से पहले-पहले आप अपना साइंटिफिक और जो मैथमेटिकल और जो आपका ऑर्गेनाइज़ेशन रिलेटेड वर्क है वो आप सुबह के वक़्त करें। आप रिसर्च भी सुबह के वक़्त करें, क्योंकि लॉजिकल काम करने का जो बेहतरीन टाइम है वो सुबह का है।
اور اگر آپ نے انسائٹفل کام کرنا ہے جس میں کریٹیوٹی ہے اور آرٹ ہے تو بہترین وقت آپ کے ٹرف لیول جب کم ہو کے دوبارہ ریسٹور ہو جاتے ہیں اس وقت کے بعد کا ہے۔ تو 4 بجے کے بعد آپ اپنے کریٹو سیشنز اور اپنے آرٹ کے سیشن رکھیں تو یہ ایسا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہیں گے کہ ہم تو صبح کے وقت زیادہ انسائٹفل فیل کرتے ہیں، صبح کے وقت ہم بڑے سلو ہوتے ہیں، لیکن شام کے وقت ہم میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اور ہم بڑے تازہ دم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ٹوٹل لوگوں کا تقریباً 1/4 حصہ ہوتے ہیں، 25%۔ تو ایسے لوگوں کو ہم لیٹ کرونوٹائپس کہتے ہیں، اور جو پہلی طرح کے لوگ تھے ان کو ہم ارلی کرونوٹائپس کہتے ہیں۔ تو جو لیٹ کرونوٹائپ کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا انسائٹفل ورک پہلے جو دن کا جو پہلا اوقات ہے 2 بجے تک اس میں رکھیں، اور جو ان کا لاجیکل ورک ہے وہ شام کے وقت رکھیں۔ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو جانے کہ وہ ارلی کرونوٹائپ ہے جا کے وہ لیٹ کرونوٹائپ ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ اپنے کام کو ایڈجسٹ کرے۔ دوسرا، اپنے جو جن اوقات میں آپ کی کام کرنے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے وہ 2 گھنٹے آپ اپنے لیے ضرور جان کے رکھیں، اور ان اوقات میں چاہیے کہ ایک یا تو آپ بالکل ضروری کام نہ کریں اور آپ نیپ لے لیں، یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ نیپ نہیں لے سکتے، آپ کے کام پہ آپ کو کلولہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ ان 2 گھنٹوں میں اول تو آپ کوئی ضروری کام نہ کریں، بلکہ جو منڈین ٹاسکس ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ کر لیں۔ یا پھر اگر آپ کو کوئی بڑا ضروری کام اس دوران کرنا بھی پڑتا ہے تو آپ اپنے اسسٹنٹ کی، اپنے کولیگز کی مدد لیں، اور آپ چیک لسٹ کے ذریعے کام کریں کہ یہ کرنا تھا، اس کے بعد یہ سٹیپ تھا، اور اس کو چیک لسٹ کریں، اور اس کے بعد اس کو خود ری چیک کریں، اور کولیگ کو کہیں کہ وہ اس کو ری چیک کرے، تاکہ آپ کی جس اہم کام میں بہت زیادہ غلطیاں نہ ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ ہمیں دن کے کس وقت کیا چیز آرگنائز کرنا چاہیے۔ تو جو ڈیلی جو آپ کی ٹاسک آرگنائزیشن ہے تو اس میں آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ لاجیکل ورک آپ نے اپنی کرونوٹائپ کے حساب سے کہاں پہ رکھنا ہے۔ تو یہ تھا سارا آج کا ٹاپک۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو پلیز اس میں کمنٹ کریں، اور آپ اس میں ہمیں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا۔ تھینک یو۔